हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को गूगल की सर्च कंसोल पर ऐड कर सकते हो। और पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको समझाया था कैसे आप एक ब्लॉगर की वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हो। तो ये पर दोनों जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो मैं आज आपको, अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, तब आप कैसे अपना वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट कर सकते हो, मैं आपको वो स्टेप एकदम शुरू से दिखाऊंगा। एकदम नया सर्च कंसोल का अकाउंट क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आप वहाँ पर अपना वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। क्योंकि जो ब्लॉगर एकदम नया-नया अपने ब्लॉग को क्रिएट किया है, उन लोग अगर किसी जो एक्सपीरियंस ब्लॉगर से अगर ट्यूटोरियल देखता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके सर्च इंजन में पहले से ही मतलब बहुत सारे वेबसाइट ऐड किया हुआ रहता है, तो उसको दिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैं आज आपको एकदम स्टार्टिंग से, मतलब एकदम नया अकाउंट में मैं आपको ऐड करके दिखाऊँगा एक नया वेबसाइट को, ठीक है? तो चलो देखते हैं ये काम हम कैसे करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो और ऐसे ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आप पहली बार देख रहे हो, तो भाई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। क्योंकि अगर आप एक ब्लॉगर हो या फिर आप एक टेक फैन हो, तो भाई हमारे चैनल में ब्लॉगिंग रिलेटेड और टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलरली मिलता है। तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हाँ, ध्यान से वो बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी हम किसी नया टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आएँगे यूट्यूब पर, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से मेरा ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा। जैसे कि आप देख पाओगे, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ब्राउज़र्स पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्राउज़र में काम करना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे वेबसाइट को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है? और सबसे अच्छा तरीका है कि हब आप हर किसी वेबसाइट के लिए या फिर हर किसी अकाउंट्स के लिए एटलीस्ट आप अलग-अलग ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। इससे आपका भी कन्फ्यूज़न थोड़ा हट जाएगा कि आपको याद में रहेगा कि हाँ, इस ब्राउज़र पे मेरा ये वाला वेबसाइट चल रहा है, इस ब्राउज़र पे मेरा ये वाला वेबसाइट चल रहा है। और इससे आपको एडसेंस लेने में भी थोड़ा आसानी होगा, और फ्यूचर पे आने वाले बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स रहती है एडसेंस की रिगार्डिंग, उससे भी आप बचे रहोगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हम लोगों का जो वेबसाइट है वो है ये वाला वेबसाइट developer-tiro.me, ठीक है? तो यहाँ पर मैं 3 पोस्ट लिख के रखा हूँ, अभी आप देख पा रहे हो। तो ये वाला वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, मैं अगर इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, तो आप देख पाओगे कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही होस्टेड है, ठीक है? तो ये वेबसाइट के लिए मैं गूगल क्लाउड कंसोल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर मैंने गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के अंदर इस वेबसाइट को मैंने होस्ट करके रखा हुआ है। तो अब मेरा जो काम है, मुझे इस वेबसाइट को अपने सर्च कंसोल के अंदर डालना है, और ये एकदम पहली बार डाल रहा हूँ मैं। आप अगर यहाँ पर मेरा जेटपैक का स्टेटस देख सकते हो, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है एकदम नया वेबसाइट है, ठीक है? तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसको ओपन होने में थोड़ा वक़्त लगेगा। जैसे कि आप देख पाओगे, यहाँ पर है दिसंबर 31, मतलब 31 से स्टार्ट हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 भी 5 ही दिन हुआ है। मैं जनवरी 6 में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद वीडियो आने में थोड़ा वक़्त लग जाए, 1 या 2 हफ़्ता हो जाएगा मेरे ख़्याल से। लेकिन आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा गूगल सर्च कंसोल, ठीक है? तो मैं यहाँ पर वही सर्च कर देता हूँ, गूगल सर्च कंसोल, ओके। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो पहला वाला लिंक ओपन हो रहा है, यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल टूल्स, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ही क्लिक करना है। और अगर आपके पास कोई नया अकाउंट नहीं होगा, मतलब अकाउंट नहीं होगा, आप जब नया अकाउंट क्रिएट करने वाले होगे, तब आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा, ठीक है? तो आपको बस क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका। मुझे एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखना है, तो वहाँ पर मुझे काम में आएगा ये। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है? तो पिछले बार जब हम ब्लॉगर के लिए ब्लॉगर की साइट को जब हमने सर्च कंसोल के अंदर अप्लाई किए थे, तब हम लोग ने यहाँ पर यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर ऐड किए थे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉगर की जो यूआरएल है, वहाँ पर ऐसा रहता है www.example.com, ठीक है? लेकिन हमने जो वर्डप्रेस साइट क्रिएट किया है, इस वर्डप्रेस के साइट पे यहाँ पर मतलब कोई सा भी www जैसा चीज़ नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट हम लोगों का डोमेन है https://developer.me, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को इसीलिए यहाँ पर डोमेन सेक्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट डोमेन है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ये बता रही है कि अगर आप इसको डोमेन के अंदर ऐड करोगे, तो ये आपको ये इसका भी रिज़ल्ट देगा कि
ये कैसे होगा? मतलब एचटीटीपीएस वाला को भी अलग से लेगा और एचटीटीपी को भी अलग से लेगा, ठीक है? लेकिन बात ऐसा है कि मुझे एचटीटीपी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? मुझे एचटीटीपी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल यूआरएल्स अक्रॉस एचटीटीपीएस और एचटीटीपी। इससे क्या होगा कि आपका, मान लो आपका एक पोस्ट है, ठीक है? तो उसका 2 वेरिएंट होगा, एक होगा एचटीटीपीएस और एक होगा एचटीटीपी, ठीक है? तो मुझे एचटीटीपी को गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एचटीटीपीएस वाला जो लिंक है, उसको ही साइटमैप के अंदर सबमिट करना है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी डोमेन सेक्शन को चूज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा कि अगर हम लोग डोमेन सेक्शन को चूज़ कर लेते हैं, तब क्या होगा? हम लोग का एचटीटीपीएस वाला भी सर्च कंसोल के अंदर इंडिकेट मतलब इंडेक्स हो जाएगा और एचटीटीपी वाला जो लिंक होगा वो भी मतलब इंडेक्स हो जाएगा एक ही पोस्ट के लिए, ठीक है? तो ऐसे मल्टीपल हम लोग का जो लिंक होगा वो इंडेक्स कर लिया जाएगा और इससे क्या होगा, आगे जाके हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इस वाले के लिए भी यहाँ पर यूआरएल प्रेफिक्स के अंदर ही अपना वेबसाइट को डालेंगे। ये आप एकदम अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है? मैंने आपको समझा दिया क्यों हम लोग को यूआरएल प्रेफिक्स के अंदर ही अपना डोमेन को डालना है, ठीक है? इससे आप आगे जाके बचे रहोगे, ठीक है? क्योंकि आपका यहाँ पर ही एचटीटीपी वाला जो डोमेन्स है वो इंडेक्स नहीं लेगा, यहाँ पर ही हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है उसको, ठीक है? अगर आप डोमेन में करते हो तो आपको वो एचटीटीपी वाला भी हो जाएगा। अगर आपका वेबसाइट का कुछ www डॉट वाला भी वर्ज़न है तो वो भी इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन हम लोग को उसको इंडेक्स करवाना नहीं है। इससे आपका एक ही पोस्ट 3-4 बार करके गूगल सर्च कंसोल के अंदर रैंक हो जाएगा और आपका रैंकिंग में दिक्कत आ जाएगा अगर आप डोमेन सेक्शन में करते हो, ठीक है? तो हम लोग बस यहाँ पर अपने यूआरएल को कॉपी पेस्ट करेंगे। मैंने तो वहाँ से कॉपी कर लिया था, कॉपी नहीं हुआ, चलो फिर से कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी कर लिया है, यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट करना है, पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? तो ये देखेगा कुछ वेरिफिकेशन माँगेगा, चलो देखते हैं क्या होता है। अब ये बोल रहा है कि भाई वेरीफ़ाई तो नहीं हुआ, तो एक काम करो यहाँ पर इसको डालो, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, एक तो बता दें कि गूगल एनालिटिक्स यूज़ योर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, एक बोल रहा है कि गूगल टैग मैनेजर, एक बोल रहा है डोमेन नेम प्रोवाइडर, ठीक है? तो आप कहीं से भी कर सकते हो, सबसे अगर आपका पास वर्डप्रेस है, अगर आपके पास एफटीपी का अकाउंट है, तो आप इस फाइल को मतलब डाउनलोड करके अपने रूट फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हो, वो भी एक हो सकता है। सेकेंडरी जो प्रोसेस है, आप अपने हेड सेक्शन के अंदर ये वाला कोड को डाल सकते हो, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम लोग को जाना पड़ेगा अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पर आएगा थीम एडिटर, ठीक है? इसके पास आओ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है हेडर डॉट पीएचपी, ये वाला ऑप्शन, ठीक है? हम लोग को मिल गया हेडर डॉट पीएचपी। तो यहाँ पर हम लोग को इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो ये पेस्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर थीम को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जो भी थीम इस्तेमाल करो, यहाँ पर आपको हेडर डॉट पीएचपी देखने को मिलेगा, ठीक है? अब मैंने इससे किया, अगर आप सेम अकाउंट में ही अपना गूगल एनालिटिक्स बना के रखा हुआ हो, ठीक है? तो आप यहाँ से बस अपना गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को ही सेटअप करके आप अपना ओनरशिप वेरीफ़ाई कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन को वेरीफ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है? वेरीफ़ाई करते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका रहता है। मैंने आपको ब्लॉगर में भी ये दिखाया था। यहाँ पर ये बता रही है कि भाई ये तो नहीं हुआ है, वी कुडन्ट फाइंड योर वेरिफिकेशन मेटा टैग, प्लीज़ फिक्स इम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए ये जो टैग है ये इसको नहीं लिया। तो चलो फिर से दूसरे मेथड पे देखते हैं, यहाँ से शायद नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ से हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ मुझे पता नहीं चल रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी एक ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलता है एनालिटिक्स और जेएस कोड के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है? ओके, अब वेरीफाई करते हैं। मुझे थोड़ा सर्दी हुआ है तो शायद आपको आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पर ये बता रही है कि भाई आपका जो ओनरशिप है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अब गो प्रॉपर्टी के अंदर जा सकते हैं। तो चलो प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का स्क्रीन देखने को मिलेगा। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पर ये ओवरव्यू वगैरह दिखाएगा ये हम लोग को। तो मैं यहाँ पर इसको गॉट इट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यह सब पता है कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर।
और अब जो चीज़ है, अगर आपको कुछ और वेबसाइट को सबमिट करना है तो बस आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी के अंदर आपको अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट को सबमिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से फिर से सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो वही वाला स्क्रीन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बस वही सेम तरीके से आपको अपना वेबसाइट को सबमिट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर आपको आपका जितना सारा वेबसाइट यहाँ पर आपने सबमिट करके रखे हुए होंगे, सब यहाँ पर आपको एक के बाद एक लिस्ट यहाँ पर शो करेगा, ओके। तो अब यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस पे आते हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तो अपना वेबसाइट को सबमिट किया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर सब कुछ सभी जो ग्राफ्स है वो अच्छी तरीके से आने में मैंने देखा है कि 1 हफ्ता तो लगता ही है मिनिमम, ठीक है? और 1 महीने के बाद आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से दिखने लग जाएगा, ठीक है? आपका ग्राफ जो है वो सब कुछ यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखने चालू हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको दूसरे वीडियो पे बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर अपना साइट मैप को जनरेट कर सकते हो, ठीक है? वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आप यहाँ पर एनहांसमेंट कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का जो सर्च कंसोल है वहाँ पर आपने देखे होंगे कि उसका एनहांसमेंट बहुत सारे रहती है, ठीक है? तो मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।